We will continue with the transfer RNA and its structure, and in the next module we will discuss briefly the function of the transfer RNA. The transfer RNA contains different arms or loops, and these arms of loops are defined by their different names according to their base pairing or their function. The arms of loops of transfer RNA, all transfer RNA molecule contain 4 main arms और loops. इसको हम loops भी कहते हैं, arm भी कहते हैं. हम इसको देखेंगे नेक्स्ट, इसकी भी नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में कि किस तरह की इसकी आर्म्स होती हैं और कैसे बनती हैं. Number 1 is the acceptor arm. This is made up of unpaired sequence of cytosine and adenine at the 3' end. अब एक जो एक्सेप्टर आर्म है, इसको हम एक्सेप्टर आर्म इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर आके अमाइनो एसिड ने लगना है, और हर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए हमने कहा पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए होगा. कम अज कम 20 अमाइनो एसिड के लिए कम अज कम 20 जो है वो ट्रांसफर आरएनए हर सेल में होंगे. तो ये CCA हमने बोला था कि ये डबल हेलिक्स नहीं है, ये सेल्फ कम्प्लीमेंट्री है. तो ये CCA का एरिया जो है इसके सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होगा, और ये सिंगल स्ट्रैंड का जो है ना एक 3 बेस पेयर एक साइड पे ऊपर जाके लगे होंगे और इसके ऊपर आके अमाइनो एसिड लग जाता है. द 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द एडेनिन बाइंड्स टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एंड कैरीज इट टू द राइबोसोम फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स. अब इस CCA सेगमेंट के ऊपर या CCA जो सीक्वेंस है, इसके 2 नीचे C है, उसके ऊपर एडेनिन है, एडेनिन के ऊपर जो है ना वो उसका 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसके साथ आके अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप लगेगा, और अल्टीमेटली ये ट्रांसफर आरएनए उसको उठा के ले जाएगा राइबोसोम में, और वहाँ जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगी वहाँ जाके इसको अटैच कर देगा और पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा. इसको हम डिटेल में नेक्स्ट मॉड्यूल में इसका फंक्शन भी देखेंगे. सेकेंड वन इज दी एंटीकोडॉन आर्म. अब हमने क्या डिफाइन किया था मैसेंजर आरएनए में कि 3-3-3-3 का पेयर जो है ना वो बनता जा रहा है, और उसको हमने कोडॉन कहा है. उस कोडॉन के ऊपर ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन लगना है, और इस एंटीकोडॉन ने जो है ना उसके साथ उसको मैच करके अल्टीमेटली इसकी जो है ना वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस का बनाते जाना है, और अमाइनो एसिड सीक्वेंस से अल्टीमेटली पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन बननी है. It is in the form of a loop and carries a specific sequence of 3 base pair which constitute the anticodon. जिस तरह 3 बेस पेयर का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस जहाँ पे मैसेंजर आरएनए में लगा हुआ था हमने उसको कोडॉन बोला था, और उसके साथ जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का जो सीक्वेंस होगा वो एंटीकोडॉन आर्म ऑफ द ट्रांसफर आरएनए पे होगा. द बेसिस ऑफ एंटीकोडॉन are bound with the complementary bases of the codon of the messenger RNA. मैसेंजर आरएनए में 3 बेसिस हैं, उसको हमने कोडॉन बोला है. उसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए का ये एंटी कोडॉन आर्म में के अंदर भी कॉम्प्लीमेंट्री 3 बेसिस हैं जो उसके साथ बाउंड बनाएंगी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस तरह डबल हेलिक्स में थी, जिस तरह इसकी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री इसमें डबल बनती थी, उसी तरह यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगी और कोडॉन और एंटीकोडॉन आपस में मिल जाएंगे. अब ये नीचे एंटीकोडॉन के ने कोडॉन के साथ मिल गया, और ऊपर इसके ऊपर CCA आर्म है जिसके ऊपर एक अमाइनो एसिड अटैच हुआ है. थर्ड वन इज द D आर्म. इट कंटेन्स द बेस डाईहाइड्रोयूरेडिन. हमने बोला था इसमें एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन की जगह यूरासिल जो है वो रूटीन में, लेकिन इसके अलावा हमने कहा था कुछ DNA के अंदर कुछ जो है थायमिन में भी होती है, और इसके अलावा कुछ अनयूजुअल बेसेस भी होती हैं. तो D आर्म के अंदर एक डाईहाइड्रोयूरेडिन इज द अनयूजुअल बेस. फोर्थ आर्म इज कॉल्ड द T-साई आर्म. इसको हमने पहले भी कहा था, इस सिंबल को हम, ये वाली सिंबल जो है इसको हम साई के नाम से डिनोट करते हैं. सो T-साई आर्म इट कंटेन्स थायमिन, सूडोयूरेडिन. अब साई को जिस तरह हम साइटोसिन को C से लिखते हैं, थायमिन को T से लिखते हैं, इसी तरह हम यहाँ सूडो यूरेडिन को जो है ना उसको साई सिंबल से डिनोट करते हैं.
So the T-Cy arm contains thymine, pseudouridine, and cytosine. The extra arm and the T-Cy arms helps to define a specific type of RNAs. RNAs के जिस तरह के different types हैं ट्रांसफर RNAs के, उस specific type of RNA को जो है ये extra arm और C arm, हम देखेंगे extra arm भी diagram में, तो उसको define करती हैं. So this is the diagrammatic presentation of the different arms of the, हमने कहा था clover oil, जो clover leaf की तरह का structure है, 4 इसके ये हम देख रहे हैं. So पहले हमने आर्म कौन सी डिफाइन की थी, दी एक्सेप्टर आर्म और एक्सेप्टर स्टेम. इसके अंदर CCA हमने कहा था 2 C है और 1 A है, और ये तीनों जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं है. इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अमाइनो एसिड का अटैच होकर अमाइनो एसिड लग जाएगा. दूसरा आर्म हमने बोला था एंटीकोडॉन आर्म, इसमें यहाँ 1 2 3 ये बेस पेयर जो है ये एंटीकोडॉन कहलाते हैं और ये कोडॉन के साथ जाके लग जाते हैं. इसी तरह हमने थर्ड आर्म जो है वो थर्ड डी लूप और डी आर्म बोली थी. इसके अंदर हमने बोला था कि डाईहाइड्रोयूरिडीन इज द बेस पेयर विच इज present, and this base dihydrouridine is an unusual base pair. And this is similar, the fourth arm is the T-Cy C loop और T-Cy arm. इसके अंदर जो है वो थायमीन है, pseudouridine है और cytosine है, and there is also a variable loop. So this is the brief structure of the structural presentation of the transfer RNA. Function of the transfer RNA. The RNA molecules serve as adapters for the translation of information in the sequence of nucleotides of the messenger RNA into specific amino acid. अब फंक्शन क्या है, मैसेंजर RNA बना था टेम्पलेट से बन के वो आया साइटोसोल में, साइटोसोल से आके वो राइबोसोम के अंदर घुस गया, उसके अंदर कोडॉन से उसके ऊपर ट्रांसफर RNA आके एंटीकोडॉन पे लगा. हर ट्रांसफर RNA ने CA साइड के ऊपर एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड अटैच किया हुआ है. सो ये ट्रांसफर RNA एज ए अडाप्टर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है. वहाँ ऊपर इसके अमाइनो एसिड लगा होगा CCA आर्म के ऊपर, और एंटी कोडॉन आर्म कोडॉन के ऊपर मैसेंजर RNA पे लगेगा, और ये एक एक अमाइनो एसिड ऐड करते करते एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगा. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो वी कैन सी हियर कि ये मैसेंजर RNA ये वाला, और ये कहाँ से बना था, ये उधर से टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द DNA से ट्रांसक्राइब हुआ और अल्टीमेटली ये राइबोसोम के अंदर आ गया, और इसके अंदर एक एक ट्रांसफर RNA आता गया, और हर ट्रांसफर RNA के ऊपर यहाँ हमने कहा था CCA आर्म के ऊपर एक इस पर्टिकुलर फिनाइल एलानिन लगा है, ये एस्पाराजीन लगा हुआ है, ये लाइसोसिन लगा, ये लाइसिन लगा है, ये आके इस पे लगेगा, इस कोडॉन के साथ एंटी कोडॉन आर्म इसकी लगेगी, और ये अल्टीमेटली अगला वाला यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, और ये इसके साथ लग के एक अमाइनो एसिड और ऐड कर देगा. सो दिस इज दी ब्रीफली दी फंक्शन ऑफ द ट्रांसफर RNA. There is at least one and often several specific types of transfer RNA molecules for each of the amino acids commonly found in the proteins. कि हमने कहा था कि कम से कम एक हर ट्रांसफर RNA के है, लेकिन डिफरेंट सेवरल ऑफन एक से ज़्यादा भी जो है ना ट्रांसफर RNA एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए हो सकते हैं. ईच ट्रांसफर RNA कैरीज इट्स स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. या वो CCA के ऊपर जो है वो हर जो वेरिएबल आर्म ने बोली थी T-Cy आर्म जो है वो हर जो ट्रांसफर RNA की डिफरेंट होगी, और वो डिफरेंट ट्रांसफर RNA को स्पेसिफाई करेगा कि उसने कौन सा अमाइनो एसिड उठा के कहाँ जाके देना है और किस जगह पे लगाना है. देयर इट रिकग्नाइजेस द जेनेटिक कोड वर्ड ऑन द मैसेंजर RNA. अब जेनेटिक कोड वर्ड कौन सा मैसेंजर RNA पे, जिसको हमने कोडॉन से डिफाइन किया है, एंड दिस स्पेसिफाई द एडिशन ऑफ इट्स अमाइनो एसिड टू द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन. जब ये मैसेंजर RNA पे जो उसके अंदर कोड लगा हुआ है, उसको कोडॉन लगा हुआ है, उसके ऊपर आगे अटैच होगा, और उसको जो अमाइनो एसिड है वो ऊपर CCA आर्म पे लगा है, वो उसको अटैच करके उसको पॉलीपेप्टाइड से लग जाएगा, और ये अल्टीमेटली एग्जिट हो जाएगा राइबोसोम में से. सो दिस इज ब्रीफली दी स्ट्रक्चर एंड ब्रीफ फंक्शन ऑफ द ट्रांसफर RNA.